हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। और यू वी एफ का जो संबंध होता है वह होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या इसको पश्चांतर करेंगे तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v आएगा, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/ क्या आएगा, u आएगा। ठीक, हमें क्या करना है कि सिद्ध करके देखना है कि ये ऐसा फार्मूला आ रहा है कि इस प्रकार आ रहा है कि इस प्रकार आ रहा है ना। तीनों में से कोई भी आ जाए तो जानिए कि आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया है, व्यंजक प्राप्त हो गया है, यू वी एफ का संबंध प्राप्त हो गया है। ठीक, तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे हमें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्राप्त करना है। देखिए, सबसे पहले तो देखना है कि कौन सा दर्पण लिखा हुआ है, अवतल दर्पण लिखा है। कौन सी दर्पण? अवतल दर्पण। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, अवतल दर्पण बनाना है। ध्यान से देखिएगा कैसे अवतल दर्पण बन रहा है। ये बन गया आपका M1 M2 और ये हो गया कलई। ठीक हो गया। अब M1 और M2, ये जो प्रावर्तक पृष्ठ है ना, इस प्रावर्तक पृष्ठ का जो बीचों बीच बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं P। P फॉर पोल होता है। पोल मीन्स क्या होता है, ध्रुव होता है। यदि इसी को ऐसे आभासी ऐसे गोलाकार बनाया जाए तो इसके सामने यहां पर मिल जाएगा C। क्या मिल जाएगा? C। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, C और P को ऐसे मिलाएंगे। ठीक, यहां तक आ गया समझ में आपको? ठीक, क्लियर। अब यहां पर C मिल गया। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया C, ये हो गया आपका P। ठीक, इसके C और P के बीचों बीच मिलता है F। क्या मिलेगा आपको? F। इसको ऊपर ही रखिए, C हो जाएगा, F हो जाएगा, और यहां पर क्या हो गया, P हो गया। ठीक, यहां तक आ गया समझ में। और यहां पर अनंत का लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए। इसका नाम लिख दीजिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। क्लियर। अभी आपको पूरा टोटल अवतल दर्पण लिखा था, अवतल दर्पण मैंने बना दिया, बन गया ना। अब अवतल दर्पण में आप 6 स्थिति पढ़े थे। कितनी स्थितियां पढ़े थे? 6 स्थिति पढ़े थे। 6 स्थिति में से किसी एक स्थिति को आप ले लीजिए। तो हम एक स्थिति यहां पर ले लेते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ध्यान से बस देखिएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहां पर वस्तु हो गया। इस वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए, और क्या है, बी है। ए और बी हो गया। ठीक, इस वस्तु का जो लंबाई है वो क्या है, ए बी है। ठीक, अब आपको पता होगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो रखने पर क्या होता है कि उसके शीर्ष से 2 किरणें निकलती हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरणें कैसे निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ये हुआ मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर जब गया है तो जैसे मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर ऐसे गया है। जैसे ये भी क्षैतिज में है, ये भी देखिए क्षैतिज में है, तो बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जैसे जाएगा तो यहां से टकरा के किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। ए फोकस से, देखिए फोकस से निकला, निकल गया ना। यहां पर एरो लगा दीजिए। ठीक, क्लियर। पहला हो गया, मतलब सीधे जाएगा, टकरा के किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। आपको मैंने नियम पिछले वीडियो में बताया था कि ये कैसे बन रहा है। जब मुख्य अक्ष की समांतर कोई किरणें चलती है तो टकरा के फोकस से निकलती है, निकल गया। दूसरा, वक्रता केंद्र से किससे निकलेगा, वक्रता केंद्र से। देखिए, दूसरी किरणें जो निकली है वक्रता केंद्र से निकली है, और जब कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो टकराती है, तो टकरा के उसी माध्यम से क्या होती है,
वापस चली जाती है। इसका देखिए तीर ये जाने का है और ये तीर वापस टकरा के वापस जाने की है। ठीक, यहाँ तक आगे समझ में ना। अब ये दोनों, यहाँ पर देखिए ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है। ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर देखिए कटा है और जहाँ कटा वहीं प्रतिबिंब बना, जहाँ कटा वहीं प्रतिबिंब बना। तो ये जो AB था, इस AB का प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो हम देखिए यहाँ पर दर्शाएंगे, ये बन गया आपका, तीर बना दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर ए बी था तो ए ऊपर है तो यहाँ पर ए नीचे हो जाएगा और बी कहाँ हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। ए डैश बी डैश हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। ये बन गया प्रतिबिंब। बोलिए यहाँ तक आ गया कि नहीं? समझ में आ गया ना सबको? समझ में बस आराम से। जब एक देखिए अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ का जो संबंध हमें प्राप्त करना है, उस संबंध को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चित्र की जरूरत है। किसकी जरूरत है? चित्र के। यदि आप चित्र बना ले गए अच्छे से और चित्र में बनाए हो रखने यानी बनाने के बाद उसकी एक एक पॉइंट को दर्शा ले जाइए, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, वक्रता, त्रिज्या, तो जान लीजिए कि सवाल का 50% जो है आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। चलिए यहां तक हो गया ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। अब हम क्या बताने वाले हैं इसको ध्यान से देखना है और सुनना भर है ना। देखिए यहां पर मैं नोट लिख रहा हूं, नोट, सभी दूरियां, सभी दूरी, ध्रुव मतलब P से, है ना, सभी दूरी ध्रुव से ली जाएगी। चलिए याद है कि सभी दूरी कहां से लिया जाएगा? ध्रुव से। जितनी भी दूरियां हैं, वस्तु की दूरी पूछे, प्रतिबिंब की दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, फोकस दूरी पूछे, सब दूरी कहां से लेना है? यहां इसके ध्रुव से ही लिया जाएगा। तो लिख दिया हूं सभी दूरी कहां से? ध्रुव से ली जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको ध्यान देना है। पहले लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु कहाँ? यही है ना हमारा, ये हमारा क्या है? वस्तु है। ठीक, और वस्तु की दूरी पूछा है तो मैं बोला सब दूरी कहां से लिया जाएगा? ध्रुव से। तो ध्रुव यहां है, वस्तु यहां है, तो यहां हो जाएगा पी बी। क्या हो जाएगा? पी बी बराबर, वस्तु की दूरी दर्शाई जाती है यू से। किसे दर्शाई जाती है? यू से। ध्यान दीजिए, अभी चिन्ह हम बाद में बताएंगे, अभी तो आप केवल संकेत बताइए। वस्तु की दूरी पी बी बराबर हो गया यू। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए प्रतिबिंब यहां बना है ना, जहां कटा वहीं प्रतिबिंब बना। तो ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, तो दूरी कहां से लिया जाता है? ध्रुव से। तो P यहां है, B डैश यहां पर है, तो हो जाएगा P B डैश बराबर V हो गया। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाई जाती है? प्रतिबिंब की दूरी दर्शाई जाती है V से, है ना, और वस्तु की दूरी दर्शाई जाती है U से। यहां से हो गया ना। आगे देखो, प्रतिबिंब की दूरी होगा, वस्तु की दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या। क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किससे दर्शाएंगे? सबको पता है कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कहां से कहां माना जाता है? ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या देखिए पी सी, क्या हो जाएगा? पी सी बराबर स्मॉल आर हो गया। बात समझ में आया ना। इसके बाद फोकस दूरी,
फोकस दूरी, फोकस दूरी देखिए फोकस यहाँ पर है तो फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी ध्रुव से। तो ये हो गया एफ से लेकर स्मॉल एफ हो गया फोकस दूरी। तो पी एफ हो गया, पी एफ बराबर स्मॉल एफ। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि हमें वस्तु की दूरी u मिल गया, प्रतिबिंब की दूरी v मिल गया, वक्रता त्रिज्या pc मिल गया, फोकस दूरी pf मिल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सभी दूरियां हैं ये माइनस में है कि प्लस में है। तो मैं बताया कि कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण में सभी दूरियों का मान क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या माइनस हो जाएगी, फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। क्यों, अगर यहाँ पर हम एक ऐसे अभिलंब खींच दें तो ये 4 भाग में बट जाएगा, तो ये बाएं तरफ हो जाएगा। किस तरफ, बाएं। बाएं तरफ का दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। हमने पीछे समझाया था आपको चिन्ह पर पाटी में। बोलिए यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। अब इसको लगाना है ना। अब सवाल की शुरुआती दौर है कैसे में लगा। अब तक तो फिगर बनाया गया, फिगर में जो जो पॉइंट थे सब दर्शा दिया गया। अब जहां से हम समझा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे हल करने जा रहे हैं। बस हमें क्या करना, चित्र में देखना भर है। देखिए ए था, यहां पर इसका नाम डाल दीजिए आप, इस बिंदु का नाम है आर। क्या है, आर। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, आर है। क्लियर, समझ में आया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहां पर ए बी सी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। इस त्रिभुज को मैं साइड में निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसमें से त्रिभुज निकाल के अलग समझा रहा हूं। बस अब ध्यान देना, यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है बी डैश, और यहाँ पर है ए डैश। ऐसा त्रिभुज निकल के आया कि नहीं आया है, इसी में बना है। अब इसी को यदि मैं अलग कर दूं, अलग इसी को, तो अलग करने पे ऐसे बनेगा ए बी सी। इसको यदि मैं ऐसे कर दूं अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा सी बी डैश और ए डैश। ठीक, क्लियर। अब ए बन गया लंब, ए भी बन गया लंब, ए बन गया कर्ण, ए बन गया कर्ण, ए बन गया आधार, ए बन गया आधार। आया कि नहीं समझ में, क्लियर। अब हम जो बताने वाले इसको ध्यान सुनिएगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजा आनुपातिक होती है। क्या होती है, आनुपातिक होती है। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका भी एक कोण 90 अंश है। देखिए एक कोण कितने अंश का है, 90। तो ये भी कितने अंश का है, 90। तो 90 अंश वाले त्रिभुज को हम बोलते हैं, 90 अंश के कोण वाले आकृति को बोलते हैं कौन सा, समकोण त्रिभुज। और इसको भी क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जब दो समकोण त्रिभुज हैं तो निश्चित है कि समरूप ही होंगे। समरूप का मतलब है कि एक त्रिभुज बड़ा हो और एक त्रिभुज छोटा हो, तब भी एक दूसरे के समरूप माने जाएंगे, है ना। सर्वांगसम नहीं माना जाता। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान। कर्ण की बराबर कर्ण हो, भुजा लंब के बराबर लंब हो, आधार के बराबर आधार हो। लेकिन समरूप में ऐसा कोई नियम नहीं है। समरूप यही कहता है कि उसके समान जैसा रूप होना चाहिए। तो ऐसा फिगर इसमें दिखाई दे रहा है। ए अंगुली बस देखिए, ए बी सी, देखिए एक त्रिभुज निकल के आया। और यहाँ देखिए ए डैश बी डैश सी डैश, देखिए ए डैश बी डैश सी डैश। तो ए भी 90 अंश का है और ए भी कितने अंश का है, 90। तो समकोण समकोण हुआ कि नहीं हुआ। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा आनुपातिक होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, आनुपातिक होती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। क्या है, समरूप है। और समरूप जब होते हैं तो इनकी भुजा और इनकी भुजा आनुपातिक होती है। तो बड़ी वाली भुजा क्या है, ए बी है। तो लिखेंगे ए बी बटे ए डैश
बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, क्यों? क्योंकि ए भी लंब है और ए भी क्या है, लंब है ना। अब आधार देखो, आधार क्या है, BC, तो लिखेंगे BC बटे इसका आधार क्या है, बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश हो गया। इक्वेशन नंबर हो गया आपका फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक, अब इसी तरह हमारा देखिए इधर भी त्रिभुज बनेगा, लेकिन इधर अभी त्रिभुज नहीं बना है। इधर आपका केवल ए डैश बी डैश एफ दिखाई दे रहा होगा, परंतु यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आर और पी ये देखिए वक्र के रूप में है, और कोई वक्र के रूप में त्रिभुज होता नहीं है। देखिए ये वक्र के रूप में है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ आर बिंदु से हम क्या करेंगे, ये जो मुख्य अक्ष है इस पर एक लंब डालेंगे। देखिए लंब पड़ गया ना, आर बिंदु से इस पर एक लंब डाला तो इसका नाम हो गया आर्यन। क्या नाम हो गया, आर्यन। ठीक, अब आर्यन यहां पर हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब आर्यन जो लंब डाला गया तो देखिए यहां पर ये भी 90 अंश का बना कि नहीं बना। अब ये 90 अंश का त्रिभुज और ये भी 90 अंश का क्या बन गया, इधर त्रिभुज बन गया। अब इसको मैं ये फिनिश कर दूं ना, आया ना समझ में। इसके द्वारा इन दोनों त्रिभुजों का मैंने यहाँ पर मान रख दिया। अब इस तरह इधर से निकालता हूं, अच्छे से देखिए, बस आराम से आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए अब इस साइड में देखिए, मैं ये जो आर बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है, तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि आर्यन लंब यहां लिखना पड़ेगा एक बार आपको। आर्यन लंब किस पर है, लिख सकते हैं इसको आप पीबी पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन लंब किस पर है, पीबी पर है। जब आर बिंदु से इस पे लंब डाले हैं तो ये जो आर्यन लंब है किस पर है, पीबी पर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीबी एक मुख्य अक्ष है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें से त्रिभुज निकालना है। देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूं, देखिए त्रिभुज निकल गया। यहां पर आर है, यहां पर यन है, यहां पर देखिए यफ है कि नहीं है, यहां पर यफ है, और यहां पर देखिए बी डैश ए डैश है, मिल गया ना। तो यहां पर देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये भी समकोण है, भी क्या है, समकोण है। यही फिगर देखिए, इसमें फिगर था, इसको निकाल के यहां रख दिया गया ना। अब इसको मैं अलग अलग टुकड़े में कर रहा हूं। ये 90 डिग्री था यहां पर, बी डैश ए डैश एफ, इधर ध्यान देना, एफ एन और आर हो गया ना। अब ये भी 90 डिग्री हो गया, क्लियर। अब ये भी समकोण, ये भी समकोण है। अब हमें क्या करना है कि ये 90 अंश का जो है, इसके सामने वाला भुजा ये होता है कर्ण, ये हो जाएगा लंब, इसमें भी एक कर्ण, और ये हो जाएगा आपका लंब, और ये बन जाएगा आधार, तो ये भी क्या बन जाएगा, आधार। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब समरूप होते हैं तो इनकी भुजा क्या होती है, आनुपातिक होती है। एक त्रिभुज की भुजा ऊपर तो दूसरी त्रिभुज की भुजा क्या होगी, नीचे होगी। देखो कैसे, यहां लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे आर एन एफ, आर एन एफ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है। समरूप है, और जब समरूप है तो संगत भुजा क्या होते हैं, आनुपातिक होते हैं। क्या होते हैं, आनुपातिक होंगे। तो यहाँ पर आर्यन है, क्या है, आर्यन है, तो आप आर्यन बटे कर सकते हैं। यहाँ पर आर्यन बटे, ये देखिए आर्यन लंब है, तो लंब में क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर, इस तरह आधार में देखिए, यहाँ पर आधार कौन है,
यहाँ पर आधार इसमें कौन है, दूसरे वाले में ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले में आधार यहाँ पर देखिए, और यहाँ आधार देखिए, यफ एन है, यहाँ पर बी डैश क्या है, यफ है, बी डैश क्या है, यफ है। तो हो जाएगा यहाँ पर एन एफ, देखिए ध्यान से, एन एफ या एफ एन जो भी बोल दो, एन एफ आधार है तो इसका आधार क्या है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ है। बोलो यहाँ तक आया समझ में ना। अब यहाँ पर ये हमारे दोनों त्रिभुजों के द्वारा समरूप का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब एक चीज ध्यान देना है, इसमें आगे बढ़ता हूँ, ये आगे ना समझ में तो फिनिश करूँ क्योंकि आगे बढ़ना है। चलिए ठीक, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आर एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश क्या है, एफ है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट समझना है, चित्र के अनुसार समझना है, ध्यान दीजिएगा, इसी वाले में समझाना है। ये जो आर एन है ये ए बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि एक क्या बन रहा, आयत बन रहा। देखिए ध्यान से, हम निकाल के चित्र आगे दिखा रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है, एन है, और यहाँ पर क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी एन आर, ए बी एन आर, ये एक आयत बन रहा है। छींक आ गया। अब यहाँ पर ए बी आर एन है, क्या है, ए बी आर एन है। अब यहाँ पर एक आयत बन गया, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, यानी आर एन के बराबर क्या होगा, ए बी होगा। ये जो आर एन मिला है ना, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे। क्या रखेंगे, ए बी, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, क्लियर। एन एफ क्या लिखा है, एन एफ एन एफ बटे बी डैश एफ हो गया। यहां तक आ गया समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी इसी में पॉइंट समझिएगा। अब हमारा क्या है, ये जो आर्यन यानी द्वारक क्या होता है, द्वारक। जब यहां लिख दे रहा हूं, जब द्वारक, ये आर्यन समझ में कैसे आया, आर्यन की जगह पे ए बी कैसे आया, तो मैंने बोल दिया आर्यन किसके बराबर है, ए बी के बराबर। एक आयत बना है, क्या बना है, आयत। और आपको पता भी होगा कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब लिख रहा हूं, जब द्वारक छोटा होता है, जब द्वारक क्या होता है, छोटा होता है या छोटा है, तो बिंदु आर, ये जो बिंदु आर है किस पर आ जाएगा, पी पर। बिंदु आर बिंदु पी के बहुत समीप है। जब द्वारक छोटा होता है तो बिंदु आर बिंदु पी के क्या होता है, बहुत समीप होता है। अर्थात ये जो एन एफ है, एन और एफ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो एन है और ये जो क्या है, एफ है, ये एन एफ जो है पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, पी एफ के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये बिंदु आर जो है जैसे जैसे द्वारक छोटा होता जाएगा तो ये जो मान है, तो यहाँ पर आर्यन है कि नहीं है, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो ए एन आके किस पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा। अर्थात बिंदु आर कहाँ आएगा, पी पे आएगा। और जब बिंदु आर पी पर आ जाएगा तो दोनों की दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जो एन एफ है वो क्या हो जाएगा, पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो मान है इसमें हम रखेंगे अब ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, ये जो एन एफ है क्या है, एन एफ, ध्यान दीजिएगा, एन एफ के बराबर क्या आया, पी एफ आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एन एफ है इस एन एफ की जगह पे क्या रख देंगे, पी एफ रख देंगे, पी एफ बटे बी डैश एफ।
बोलो आया कि नहीं आया। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कैसे आया, सब अच्छे से आपको समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा देखिए ध्यान से। यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश आया ना। ये दोनों कैंसिल होके बचेंगे क्या आपके पास, बचेगा आपके पास बी सी बटे बी डैश सी बराबर, इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा पी एफ बटे बी डैश एफ। आ गया। देखिए यहाँ तक हो गया ना, बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश क्या है, एफ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बी सी है ना, तो बी सी में ढूंढेंगे कहाँ पर, बी यहाँ पर है, सी यहाँ, लेकिन बी सी से नहीं मतलब हमको, मैं बोला था ना कि सभी दूरियां कहाँ से लिया जाएगा, ध्रुव से ही ली जाएगी। तो जितनी भी दूरियां जहाँ पर, यहाँ पर बी सी लिखा तो समझिए कि मुझे ध्रुव से ही निकालना है। ठीक है, बी डैश सी लिखा है तो समझिए कहाँ से, ध्रुव से। तो चलिए बारी बारी समझे, पहले बी सी लिखा है, क्या लिखा है, बी सी। तो बी और सी मिल गया, लेकिन दूरी कहाँ से लेंगे, ध्रुव से। तो यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ फिगर, ध्यान देना। पहले बी है, फिर क्या है, सी है, और फिर क्या है यहाँ पर, पी है। तो जो बी सी है ना, तो बी सी को छोड़ दीजिए, बाकी बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे। आया कि नहीं समझ में। मतलब जो बी सी दिया है वो क्या करेंगे कि ये जो पूरा मान है पीबी में से पीसी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे हम लोग पीबी माइनस पीसी बटे, आ रहा ना समझ में से। जैसे छोटा सा मान है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया गया है बी सी पी दिया है, ये मान लो दूरी आपका 8 सेंटीमीटर का है और ये 4 है। तो ये वाला मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा, ये है ना। और 4 कैसे आए, तो कहेंगे 8 में से इस 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम वही कंडीशन कि बड़े में से छोटों को घटाओगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो बी सी बराबर क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर, जो दिया उसी को पूछ रहा है, बी सी बराबर क्या होगा, बड़े में से यानी पी बी माइनस पी सी। आया कि नहीं समझ में। तो वही लिखा गया। ऐसे बी डैश सी को निकालिए, बी डैश सी कहाँ है, देखिए बी डैश यहाँ है, सी यहाँ है। फिर ऐसे फिगर बना लीजिए, आसानी से आएगा। यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर बी डैश हो गया, कहाँ से दूरी लेंगे, पी से लेंगे। ठीक, तो देखिए बी डैश सी है कि नहीं है, तो मैं बोला इसी के बारे में पूछ रहा, तो लिखेंगे बी डैश सी बराबर किस में, बड़कुआ में से छोटकुआ को क्या करो, घटा दो, तो हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ बटे, ऐसे बी डैश एफ है, देखिए बी डैश एफ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको भी अलग निकालो फिगर ऐसे, बी डैश एफ और फिर पी लेंगे। देखिए सब के सब दूरी कहाँ से लिया गया है, पी से लिया गया है। फिर देखो बी डैश एफ है, बी डैश एफ पूछा है, फिर बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पी बी डैश माइनस पी एफ हो गया ना। इस तरह से मैंने क्या किया कि सबका हमने क्या किया, दूरी ध्रुव से ले लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें कि जितने भी मान हैं सबका मान हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, वो भी किसके सहायता, यानी कैसे, चिन्ह की सहित, यानी चिन्ह सहित हम क्या करेंगे, सम्मान रखेंगे। पी भी दिया है तो पी बी बराबर माइनस यू, ध्यान दीजिएगा, पी बी बराबर माइनस यू माइनस पी सी, देखिए कहाँ, पी सी बराबर माइनस आर बटे पी सी कितना दिया है, माइनस आर हो गया, माइनस पी बी डैश माइनस वी है बराबर पी एफ कितना है, पी एफ माइनस एफ है, पी बी डैश कितना है, माइनस वी है, पी एफ कितना है, माइनस एफ है।
ठीक, हमने सब मान क्या किया, रख दिया। अब इसे हल करना है, और कैसे हल करना है वो ध्यान से देखना भर है आपको। पहले चलिए ब्रैकेट तोड़ा जाए। देखिए माइनस यू, ये देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस आर बटे माइनस आर, ये देखिए माइनस माइनस बनेगा प्लस वी, बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी, ये देखिए माइनस माइनस बनेगा प्लस एफ। ठीक, क्लियर हो गया। अब आपको बताया गया था वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया गया था, तो सूत्र निकल कर आया था एफ बराबर आर बटे दो। क्या निकल कर आया था, एफ बराबर आर बटे दो निकल कर आया था। तो आर बराबर क्या होगा, टू एफ हो जाएगा, होगा ना। तो जहां आर है वहां पर क्या रखेंगे, टू एफ रखेंगे। तो ध्यान देना, माइनस यू प्लस आर की जगह पे क्या हो जाएगा, टू एफ बटे आर की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ प्लस वी, प्लस क्या हो गया वी, बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस स्मॉल एफ हो गया। यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, वज्र गुणन बोलो या क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई बोलो या कैंची गुणा बोलो। शुद्ध भाषा में हम लोग कैंची कहते हैं। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक, तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, बस आराम से देखो। माइनस एफ से माइनस टू एफ में गुणा होगा तो क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो हो जाएगा टू एफ स्क्वायर। क्यों, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और टू है ये है, एफ एफ में गुणा करेंगे एफ स्क्वायर, प्लस माइनस एफ में वी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वी एफ, माइनस प्लस बनेगा माइनस। ठीक, बराबर यहां पर गुणा कराएंगे, माइनस यू से पहले इन दोनों में गुणा होगा, ये बराबर का चिन्ह ध्यान दिए। माइनस यू में माइनस वी का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो हो जाएगा यू वी, फिर माइनस प्लस बनेगा माइनस यू एफ। ठीक, फिर उसके बाद प्लस टू एफ में माइनस वी का गुणा होगा तो माइनस टू वी एफ, फिर प्लस 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 बनेगा तो आएगा टू एफ में एफ का गुणा करेंगे, आएगा टू एफ स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, यहां पर है एकदम आसानी से बता रहे हैं आपको। अब देखो बराबर के इधर प्लस टू एफ स्क्वायर है और बराबर के इधर भी प्लस टू एफ स्क्वायर है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हो गए ना। यानी बराबर के इधर बराबर के इधर कब कटते हैं, जब चिन्ह समान होते हैं, अंक समान होते हैं, अक्षर समान होते हैं। तो देखिए प्लस टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर दोनों सेम है, कट गया। बचा आपके पास क्या, ध्यान दीजिएगा, माइनस वी एफ माइनस वी एफ और प्लस टू वी एफ मिल रहा है सेम, इसको उठा के इधर लाएंगे, बनेगा टू प्लस टू एफ। ठीक, बराबर बराबर इधर बचा आपके पास क्या, यू वी माइनस यू एफ, ऐसे हुआ। अब यहां पर देखिए माइनस वी एफ प्लस टू वी एफ, ये माइनस में ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो टू वी एफ में से एक वी एफ घटेगा तो आएगा आपका वी एफ, बराबर इधर बचा आपके पास यू वी माइनस यू एफ। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पक्ष है ना, इन दोनों पक्षों में मुझे क्या लाना था, केवल एक बटे एफ एक बटे यू ही लाना है ना। तो इसमें से हमको एक एक गायब करना है, तो कैसे गायब होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में
यू वी एफ से भाग देने पर, चलिए भाग दिया जाए, वी एफ बटे यू वी एफ बराबर यू वी बटे यू वी एफ माइनस यू एफ बटे यू वी एफ। अब देखिए वी एफ कट गया, यू वी कट गया, क्लियर। यहाँ से यू एफ कट गया, तो बचा आपके पास यहाँ पर सब कट के आया 1 बटे यू बराबर इधर कट के आया 1 बटे एफ, इधर आया बच के 1 बटे वी आ गया। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए हालांकि यहाँ मिल गया, देखिए 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ माइनस 1 बटे वी आया। यहाँ पर भी आपका इस संबंध सही है, इसी को पक्षांतर कर देंगे तो 1 बटे एफ बराबर आएगा 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। इस तरह हमने क्या किया, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध क्या किया, प्राप्त कर लिया है ना। यहाँ नीचे लिख दीजिए हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से।